नमस्कार श्रोतागण, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में यहाँ पर दिल्ली में आज कुमार प्रशांत जी से बात कर रहा हूँ, जो कि गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। तो उनसे बातचीत के इस सिलसिले में मेरा अगला सवाल ये है कि देश में कई ऐसी संस्थान हैं जो कि गांधी जी के व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, उनके जीवन पर केंद्रित हैं। तो आज के इस युग में और 2025 में इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आर्थिक सवाल जो है ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है और गांधी जी के जीवन से अगर हम देखना शुरू करें तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इस सवाल से रूबरू होते हैं कि सार्वजनिक काम में अगर पड़े हैं तो उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे की जाए। जैसा आप जानते हैं कि शुरू में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और उनकी वकालत काफ़ी अच्छी चल रही थी तो अपनी कमाई का सारा हिस्सा अपने इस काम में ही लगा देते थे। कई वर्षों तक उन्होंने अपना अखबार अपनी निजी कमाई से चलाया। धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ा, गांधी जी का अपना भी विकास हुआ और उनको ये लगा कि आर्थिक विषय में भी हमको नए तरह से सोचना चाहिए कि कोई संचित निधि हो जिसके आधार पर काम किया जाए। इसमें बहुत तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। किसी एक स्रोत से पैसा लेकर के काम किया जाए तो स्रोत का कुछ न कुछ असर काम के ऊपर पड़ता है। तो क्या रास्ता निकाला जाए? तो उन्होंने जन सहयोग का एक रास्ता ढूंढा। जिनके लिए काम करते हैं वो उस काम के लिए मदद करें। ज़्यादातर काम गांधी जी के समय में इसी तरह से चला। भारत आने के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने संभाला तो कांग्रेस के लिए भी ऐसी व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। लेकिन ये सवाल कोई बहुत आसान सवाल नहीं है जी। आपको अगर मैं बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू एक समय ऐसी स्थिति में पहुंचे जी जब उन्होंने गांधी जी को ये पत्र लिखा कि अब मेरे लिए जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। नेहरू जी ने लिखा। हाँ, मोतीलाल जी का देहांत हो गया था और सारा जीवन तो इसी में लगा हुआ था जी। परिवार था, उसको चलाना था। तो उन्होंने लिखा कि अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं सार्वजनिक जीवन में इस तरह काम कर पाऊँगा, मुझको कोई आर्थिक व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने उनको जवाब लिखा कि तुम जिस समस्या से घिरे हो वो बहुत जेन्युइन सवाल है। तो अगर तुम कहो तो मैं बिरला जी से बात करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ काम की ऐसी व्यवस्था करें जी जिससे तुम्हारी कुछ कमाई हो सके। और आखिर में लिखा और इसके बाद तुम देश के काम के नहीं रहोगे। देश के काम के लिए नहीं रहोगे। हाँ, मतलब इस लायक नहीं रहोगे। हाँ, इस लायक नहीं रहोगे कि तुम देश का काम कर सको। तो वो आखिरी लाइन ही थी जिसने जवाहरलाल जी को बहुत चोट पहुंचाई, उनको सोचने का उनका तरीका बदला। कहने की गरज ये है कि उस स्तर पर भी सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को बहुत दिक्कत होती थी जी। ऐसी दिक्कत जयप्रकाश नारायण को भी हुई जी और उन्होंने भी गांधी जी को लिख दिया जी। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिरला जी से बात करता हूँ। और जयप्रकाश जी 2-3 महीने तक बिरला जी के घोस्ट स्पीच राइटर बने। अच्छा। तो एक धूल कम्युनिस्ट आदमी जी, एक धूल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भाषण लिख रहा था जी। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 महीने से ज़्यादा ही झेल नहीं पाया जी और उसके बाद मैंने वो मना कर दिया जी। तो ये समस्या बहुत बड़ी है जी। अब गांधी जी के जाने के बाद जो संस्थाएं बची हैं गांधी जी की जी, उनमें 2 तरह के लोग हैं जी। एक तो संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलती हैं जी। उनके पैसे के का कोई सवाल नहीं है। जैसे सरकार अपने हर विभाग को बजट देती है वैसे उसको भी बजट सहायता देती है, तो इसीलिए वो एक अलग जी श्रेणी। लेकिन जो गांधी जी की अपनी संस्थाएं रही हैं जो उन मूल्यों के साथ चलने की कोशिश कर रही हैं जिन मूल्यों से गांधी जी ने उनको चलाया था, उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम लोग अलग अलग तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ बैठे हैं इस गांधी शांति प्रतिष्ठान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियम है कि हम सरकारी पैसा नहीं लेते हैं
जी। हम विदेशी पैसा नहीं लेते हैं। तो जब आप ये दो स्रोत काट देते हैं, उसके बाद बचता क्या है आपके पास? तो लोग बचते हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो आपके काम को उपयोगी समझते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी घटती जा रही है जी। और आज के दौर में तो जितना ज़्यादा प्रभाव सरकारी तंत्र का पड़ रहा है लोगों पर, तो लोग जी संकोच भी करते हैं ऐसी संस्थाओं की मदद करने में जो सरकार से बहुत सहमति के साथ नहीं चलती हैं। लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, तो इसी आशा पर चल रहे हैं कि धीरे धीरे समाज समझेगा, समाज मदद करेगा। गांधी जी की जो खादी की संस्थाएं हैं, उनके पास एक व्यापार का बैक है, एक स्रोत है जिससे वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो बहुत मुश्किल में पड़ रहे हैं जी। क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ बना दी हैं कि वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। कुछ संस्थाएं हैं जिनके पास कुछ संचित निधि है, पहले से बनी हुई है। अच्छा, संचित निधि है। हाँ जी। जैसे गांधी जी के जाने के बाद ये गांधी स्मारक निधि बनी, जो पहली संस्था थी, और उसने 1 करोड़ रुपए का एक फंड इकट्ठा किया जिसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप सभी लोग शामिल थे। और उस निधि में से गांधी स्मारक निधि ने अलग अलग संस्थाओं को पैसे बांटे हैं। तो उस निधि के आधार पर भी कुछ संस्थाएं चलती हैं जी। एक निधि गांधी पीस फाउंडेशन के पास भी है उसकी, जिसका ब्याज हम लोग इन्वेस्टमेंट से उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे खर्च का बहुत छोटा सा हिस्सा पूरा कर पाती है। तो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में से ये संस्थाएं गुजर रही हैं। लेकिन गांधी जी ने ही कहा है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली संस्थाओं को हमेशा हैंड टू माउथ की स्थिति में ही रहना चाहिए। रहना चाहिए या रहना चाहिए। अच्छा। उससे ज़्यादा निकलने की जब कोशिश करेंगे आप, तो आप किसी न किसी दूसरे गलत रास्ते पर जाएंगे। तो अपने साधनों का भी ख्याल करो, अपने खर्चे का भी ख्याल करो, और ये मानकर चलो कि तुम जिस मुल्क के सबसे कमज़ोर लोगों की सेवा के लिए बने हो, उनके साथ तुम्हारे जीवन का भी तालमेल बैठना चाहिए जी। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम संस्थाएं भी उतनी ही ठीक रखते हैं जितनी बहुत ज़रूरी हैं। कोई तड़क भड़क नहीं होती है, हमारे आयोजन बहुत ही सामान्य तरीके के होते हैं। इसलिए नहीं कि कोई लाचारी है, इसलिए कि वो हमारे विचार में ही नहीं बैठता, विचारधारा के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे 2-3 मॉडल हैं जिन मॉडल पर इसको चलाने की कोशिश हो रही है जी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका कोई बहुत बना बनाया और निश्चित उत्तर मेरे पास नहीं है कि दरअसल में इसका क्या रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ कही कि व्यक्तिगत रूप से जो लोग सहायता करते थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। जी हाँ। तो मैं इस कम होती संख्या के बारे में संकेत करते हुए ये कहूँगा कि इससे कुछ शायद आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है कि ये संख्या क्यों कम हो रही है और इसमें क्यों असहायता है। हाँ, एक चुनौती है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। उसमें कई फैक्टर हैं जिन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया है जी। उसमें हम लोगों के काम करने की शैली भी है जी। हम लोगों का समाज पर जो प्रभाव है वो भी उसमें काउंट करता है। लेकिन साथ में एक ये भी बड़ी है कि जो लोग गांधी ज़माने के लोग थे, वो लोग इन कामों का जो महत्व समझते थे, वो महत्व समझने वाले लोगों की पीढ़ी कम होती जा रही है, जो स्वाभाविक ही है। उस समय के लोग कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये जवाब बहुत बढ़िया जवाब नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जिन पर विचार करना चाहिए और मैं उसको समझता भी हूँ।